हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। करिश्मा कहानी का भाग 2 मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। अपनी मेहनत और सूझबूझ से मरियम अपनी घर गृहस्थी को बड़े बेहतर तरीके से संभाल रही थी। सुबह से रात तक वह काम करती और उससे घर का हर सदस्य बहुत ही ज़्यादा खुश था। एक दिन कैलेंडर में देखकर मरियम ने कहा, फ़िरोज़, अगले महीने 10 तारीख को ईद है। फ़िरोज़ बोला, हम मिलकर ईद की तैयारी करेंगे और इस बार तो तुम मेरे साथ हो। और हाँ, तुम ईद के लिए नया जोड़ा भी ले लेना। मरियम बोली, हाँ हाँ ज़रूर, आखिर मेरे ससुराल की पहली ईद जो है। मरियम ने बड़ी शिद्दत के साथ ईद की तैयारियां की। फ़िरोज़ के माँ बाप मरियम को ढेरों दुआएं देते। ईद वाले दिन सुबह से ही मरियम रसोई घर में चली गई। ढेरों लजीज खाने पकाने में उसने काफ़ी वक्त लगाया। मरियम के अब्बू, अम्मी और भाई बहन भी मरियम के घर ईद मिलने आए। घर में रौनक लगी हुई थी। फ़िरोज़ और उसके परिवार के लिए यह दिन काफ़ी ख़ास था। इस तरह मरियम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को रोज़ बरोज़ खूबसूरत बनाने की कोशिश करती रहती। अब उसके पास सिलाई कढ़ाई का काम भी ज़्यादा आने लगा था। उसने पड़ोस की एक गरीब लड़की को अपने साथ काम पर रख लिया था। लेकिन फ़िरोज़ के परिवार की यह खुशी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गली के नुक्कड़ पर एक पान की दुकान थी। वहाँ आवारा किस्म के लड़के और आदमियों का जमघट लगा रहता था। जब भी किसी काम से मरियम घर से बाहर आती जाती, वह उसको अश्लील किस्म के ताने मारते। कुछ कहते, हाय, इस खूबसूरती को देखने वाले के पास तो आंखें ही नहीं हैं। मरियम चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से निकल जाती। लेकिन ये ताने उसके कान में पिघलती मोम की तरह उसे तकलीफ़ देते थे। करती भी क्या बेचारी। फ़िरोज़ को ये बातें बताने से डरती थी कि कहीं फ़िरोज़ का कोई झगड़ा किसी से ना हो जाए। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। उन्हीं में से कुछ आवारा आदमियों ने शराब पीकर बुरे मंसूबे से फ़िरोज़ के घर पर हमला बोल दिया। रात के 1 बजे जब पूरा मोहल्ला सोया हुआ था, वो उसके घर में घुस गए और मरियम के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। फ़िरोज़ और उसके भाइयों ने जब शोर मचाया तो उन्हें जान की धमकी देकर ज़ोर से धक्का दे दिया। मरियम तो डर के मारे थरथरा रही थी। फ़िरोज़ बेबस होकर अपनी बेगम की चिल्लाहट को सुन रहा था और मरियम खुदा का वास्ता देकर उनके हाथ पैर जोड़ रही थी कि वो इस तरीके का जुल्म ना करे। मरियम के दिल में यही ख्याल आ रहा था कि इतने सारे आदमियों का सामना मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी और आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बिलक बिलक के रोई जा रही थी। लेकिन इतने में ही पुलिस की गाड़ी गश्त पर निकली। उन्हें इस घर से रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़िरोज़ के घर के सामने गाड़ी खड़ी करके घर में घुसे। वहाँ का नज़ारा देखते हुए हवलदार ने बंदूक की नोक पर उनको रोका। दूसरे सिपाही ने वायरलेस के जरिए खबर कर पुलिस की टीम को मौके पर बुला लिया और चारों पांचों को बंदी बनाकर ले गए। और मरियम दौड़कर फ़िरोज़ के गले लग गई। दोनों एक दूसरे से लिपट कर बहुत देर तक रोती रहे। फ़िरोज़ आज अपनी बेबसी पर रो रहा था कि उसकी बेगम की इज्जत उसके सामने तार तार हो रही थी और वो कुछ कर नहीं पा रहा था। खुदा की दुहाई दे रहा था, इसलिए खुदा ने उसकी ज़िंदगी में एक करिश्मा दिखा दिया। मरियम और फ़िरोज़ का ईमान अपने अल्लाह पर और ज़्यादा मजबूत हो गया। यह बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। लेकिन मरियम अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस घटना के बाद तो उसमें और ज़्यादा हिम्मत आ गई थी। ये बात पूरे न्यूज़ चैनल पे चल रही थी। आँखों के एक डॉक्टर ने जब चैनल पर इस बात को सुना तो वो फ़िरोज़ और मरियम की मदद के लिए आगे आ गए। फ़िरोज़ के आँखों के इलाज की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। करीब 1 साल के बाद उन्होंने दान में दी हुई आँखें
फ़िरोज़ को ऑपरेशन करके लगा दी। फ़िरोज़ की आंखों में अब रोशनी भी लौट आई थी। मरियम तो खुशी के मारे पागल हो गई थी। कोई भी इंसान जब अच्छी नीयत से फ़ैसला लेता है तो उसकी ज़िंदगी में खुदा मुआवजे दिखाता है। फ़िरोज़ ने मरियम के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मरियम, मुझे आंखों की रोशनी आने की बेहद खुशी है, लेकिन एक गम भी है। मरियम ने कहा, वो क्यों? फ़िरोज़ बोला, क्योंकि अब तुम्हारा बेहद सुंदर चेहरा मैं देख सकता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन गम इस बात का कि अब तुम मेरा हाथ पकड़कर नहीं चलाओगी। इस बात पर दोनों ज़ोर से हंस दिए। तो फ्रेंड्स, ये थी करिश्मा कहानी और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आई होगी कि किस तरह जब मुसीबत में इंसान अपनी सारी उम्मीदों को खो देता है तो खुदा पर यकीन जो उसका होता है तो खुदा अपने मुआवज़ों के ज़रिए कुछ ना कुछ ऐसा करिश्मा दिखाई देता है कि इंसान और ज़्यादा खुदा पर अपने ईमान को मजबूत बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।